रॉबर्ट के दुई बाप रहले। पहला रहले उनके अमीर बाप और दूसर का रहले उनकर गरीब बाप। अब एमे से जोन गरीब बाप रहले ऊ रहले रॉबर्ट के असली बाप और अमीर बाप रहले रॉबर्ट के सबसे अच्छा दोस्त माइक के बाप, जिनके रॉबर्ट अपन गुरु मानत रहले और उनसे राय बांट लेत रहले। जौन रॉबर्ट के गरीब बाप रहले ऊ बहुत पढ़ल लिखल पीएचडी कइल बहुत होशियार मनई रहले। वहीं उनकर अमीर बाप 8वीं कक्षा भी ठीक से नहीं पढ़ले रहले, मगर वो बहुत समझदार और होशियार मनई रहले। उनकर गरीब बाप एक कॉलेज प्रोफेसर रहले और आगे चलकर अपने राज्य के शिक्षा विभाग के प्रमुख बन गए। वहीं आगे चलकर उनकर अमीर बाप राज्य के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। अब दोनों ही अपना अपना क्षेत्र में महारथी रहले, मगर उनकर गरीब बाप इतना कुछ होए के बावजूद भी रुपया पैसा के कमी से परेशान रहले और मरे के बाद अपने परिवार के खातिर कुछ बिन भरल बिल और बहुत सारा कर्जा छोड़ गए। मगर अमीर बाप मरे के बाद समाज और अपने परिवार के खातिर करोड़ों रुपया छोड़ गए। अब ई सब के कारण रहल ऊ दुल्हन के अलग अलग सोच। उदाहरण के खातिर उनकर गरीब बाप के कहना रहल कि पैसा सब बुराई के जड़ बा, वहीं उनकर अमीर बाप के कहना रहल कि पैसा के कमी ही सब बुराई के जड़ बा। महंगा चीज देख के गरीब बाप के कहे के आदत रहल कि हम एके नहीं खरीद पाए और अमीर बाप के अपने आप से ई पूछे के आदत रहल कि कितना मेहनत और करी कि हम एके खरीदे के काबिल हो जाएं। गरीब बाप के कहना रहल कि मेहनत से पढ़ा जैसे अच्छा कंपनी में तोहर नौकरी लगे, और अमीर बाप के कहना रहल कि मेहनत से पढ़ा और एक बहुत अच्छा कंपनी बनावत जैसे दूसरे लोगन के भी रोजगार दे पावा। गरीब बाप के कहना रहल कि हमके अपने लइकन बच्चन के पालन पोषण करे के बा, यही नाते हम अमीर नहीं बन पाए। और उनके अमीर बाप के कहना रहल कि हमके अपने लइकन बच्चन के पालन पोषण करे के बा, यही नाते चाहे कुछ हो जाए हमके अमीर बने के पड़ी। गरीब बाप कहत रहले कि बात जब रुपया पैसा के हो तो बिल्कुल जोखिम नहीं लेवे के चाहिए, मगर वही अमीर बाप के कहना रहल कि सफलता के खातिर तनी मनी जोखिम लेवे के सीखा। गरीब बाप के कहना रहल कि आपन घर आपन सबसे बड़ा एसेट माने सबसे बड़ा निवेश और परिसंपत्ति होले। अब ये एसेट का होला ये हम आपके यही वीडियो में आगे चल के बताए। और वहीं दूसरे तरफ अमीर बाप कहत रहले कि आपके घर आपके सबसे बड़ी लायबिलिटी माने ऋण है, और अगर आपके लगाला कि ये आपके सबसे बड़ा एसेट है तो मतलब ये है कि आप मुसीबत में हैं। अब रॉबर्ट के अपने दुनू बाप के एडवाइस मिलत रहल, मगर जब रॉबर्ट 9 साल के रहले तब ही वो निर्णय ले लेले कि पैसा से जुड़ल सब चीज में वो अपने अमीर बाप के दिहल राय मनी है। और यही से अमीर बाप के सिखावल चीज के अनुकरण करे से रॉबर्ट भी बड़ा होकर एक बहुत अमीर और सफल मनई बन गए। अब आज हम आपके साथ वही में से कुछ बात साझा करे जात है जौन रॉबर्ट अपने अमीर बाप से सीखले और एक कामयाब इंसान बन के बहुत पैसा कमौले। रॉबर्ट के अनुसार केहू भी सब सीख के जीवन में सफल और धनी बन सकाला। नंबर 1, अपने काम से काम रखा। अब यहाँ एक मतलब ये है कि अपने खातिर काम करा। रॉबर्ट के अमीर बाप के कहना रहल कि नौकरी करे से अच्छा आप अपने खुद के काम करा। नौकरी में आप बहुत मेहनत करी के केहू दूसरा के साम्राज्य बनावे खातिर काम करत हैं, मगर यदि आप अपने खुद के बिजनेस या कुछ और काम करत हैं मतलब आप अपने खुद के साम्राज्य बनावे खातिर मेहनत करत हैं। यही नाते अगर अबहिन आप केहू और के यहाँ नौकरी भी करत हैं तब आपके पूरा ईमानदारी से मेहनत करके उ काम के बारीकी से समझे के और सीखे के चाहिए। ऐसा करे से आपके जानकारी बढ़ी और भविष्य में आप से सीखल चीज से अपन बिजनेस या व्यापार खड़ा कर सकेली। नंबर 2, पहले अपना पर खर्च करा। अब अपना पे खर्च करा से हमार मतलब ये नहीं है कि अपने खातिर कुछ खरीदा और अपने पे पैसा खर्च खरीदे, मगर ऐसे हमार मतलब ये है कि जब केहू आम इंसान के तनख्वाह मिले ले तब आमतौर पे वो इंसान अपन घर खर्च, परिवार खर्च, कपड़ा लत्ता, फोन, टीवी वगैरह खरीदाला। और अगर ये सब खर्चा के बाद कुछ बच जाला तब वो पैसा अपने लगे जमा कर लेला। मगर अमीर बने खातिर पहले आपके अपने तनख्वाह के कुछ प्रतिशत पैसा अपने लगे अलग रख ले के चाहिए और बचल पैसा से ई कुल खर्चा करे के चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि आपके तनख्वाह 10,000 रुपया है तब आप महीना में कम से कम 1,000 रुपया पहले ही अपने खातिर अलग रखी और बचल 9,000 रुपया में ई कुल खर्चा निपटाए के कोशिश करी। और 9,000 में से कुछ बची तब ओके इमरजेंसी खातिर घर में अपने लगे जमा करके रखी। अब 1,000 रुपया जमा करके आप वो पैसा के कुछ महीना बाद कहीं निवेश करके उसे और पैसा कमा सकेली। आप ओके सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकेली, उसे एफडी करा सकेली, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में लगा सकेली। अब अगर आपके एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में ना ही पता बात है आप कमेंट करके बताएं, हम वहाँ पे एक अलग वीडियो बनाए के प्रयास करब। अब ऐसे धीरे धीरे जमा करके आपके लगे थोड़ा टाइम में पहले से अधिक पैसा हो जाए। नंबर 3, पैसा कैसे काम कराला। आज के दुनिया में हम सबके लिए ई जानल बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे काम कराला, मगर दुख के बात ई है कि ई कुल चीज स्कूले में नहीं सिखावल जाले। अब ज्यादातर एक गरीब आदमी पैसा के बारे में अपने परिवार से सीखला और एक अमीर आदमी अपने परिवार से। अब यही नाते ज्यादातर गरीब के बेटा गरीब रहाला और अमीर के बेटा और अमीर बन जाला। और एकर वजह ई है कि एक आदमी जे साल में 2 लाख रुपया कमावाला वो आपके 2 लाख तक के ही सलाह दे पाई,
मगर जे आदमी साल के 10 करोड़ कमाई वो आपके 10 करोड़ तक के सलाह दे सकाला। यही नाते 2 लाख कमाए वाला के सलाह के वैल्यू भी 2 लाख तक हुई, मगर 10 करोड़ कमाए वाला के सलाह के वैल्यू 10 करोड़ तक हो सकेले। अब ई बात के आप एक उदाहरण से और आसानी से समझ सकेली। अपने देश में बहुत लोग ऐसा हवे जे लॉटरी जीत के या कौन बनेगा करोड़पति जैसन शो जीत के करोड़पति बन गए, मगर वो लोग पैसा कैसे काम कराला न जाने की वजह से वापस से कंगाल हो गए। यही नाते फाइनेंशियल इंटेलिजेंस माने पैसा कैसे काम कराला जानल बहुत जरूरी है, जौन ई किताब हम लोगन के सिखावेले। नंबर 4, निष्क्रिय आय माने पैसिव इनकम। ज्यादातर अमीर लोगन के पास पैसिव इनकम माने निष्क्रिय आय स्रोत जरूर रहाला। अब पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय के आप ई कहानी से अच्छा से समझ सकेली। एक गांव में पानी के बहुत दिक्कत परेशानी रहल, मगर वहीं से थोड़ा दूरी पे एक नहर भी रहल। वही गांव में 2 लड़के, एक निरहुआ और दूसर खेसारी, दोनों सोचले कि वो नहर से पानी भर भर के लाई हैं और गांव में बेच दी हैं। बहुत दिन तक निरहुआ ऐसे ही नहर से पानी लाकर बेच मेहनत करत रहल, मगर खेसारी थोड़ा दिन बाद अपन बिजनेस बंद कर देलस। काहे से बहुत सोचे के बाद नहर से लेकर गांव तक पाइप बिछावे के प्लान बनौलस। यही नाते वो अपन बचाइल कुल पैसा यही काम में लगाकर तनी समय बाद फिर से काम शुरू कर देलस। अब ओके निरहुआ के लेखम बार नहर पे जाकर बाल्टी में पानी भर के पानी लावे के जरूरत ना रहल और वो अपने घरे से ही डायरेक्ट पानी बेचे लगल। थोड़ा समय बाद निरहुआ और खेसारी दोनों ही बीमार पड़ गई और निरहुआ के काम बंद हो गई, मगर खेसारी तनी मनी पैसा देकर एक लड़का के नौकरी पे रख लेलस और बीमार पड़े के बावजूद होकर बिजनेस बंद नहीं भइल। काहे से वही बिजनेस के रूप में एक पैसिव इनकम मतलब निष्क्रिय आय के स्रोत बना ले रहल। सिव इनकम आय के उ स्रोत होले जौन में हम लोगन के सीधा रूप से होए ना होए से ढेर फर्क नहीं पड़ाला और पैसा आवल कराला। ज्यादातर अमीर लोग खर्चा करे से पहले अपन पैसा कौनो पैसिव इनकम बनाए में इन्वेस्ट करेले, जैसे कौनो ऐसन प्रॉपर्टी या जमीन खरीद के जहाँ से उनके हर महीना किराया के रूप में पैसा आवल कराला। ऐसे ही कौनो इंसान आजकल इंटरनेट पे वेबसाइट बना के, मोबाइल या कंप्यूटर पे चले वाला कौनो ऐप बना के और यूट्यूब पे अपन चैनल बना के ऐसा बहुत तरह के बिजनेस करके पैसिव इनकम बना सकाला। ई वीडियो के आखिरी मगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 5, संपत्ति और दायित्व, जेके अंग्रेजी में एसेट एंड लायबिलिटी कहल जाला। गरीब और मिडिल क्लास माने मध्यवर्गीय इंसान के एमे अंतर नहीं पता रहाला। अब आसान भाषा में समझाई तो आपके एसेट वो है जैसे आपके जेब में पैसा आवाला और आपके लायबिलिटी वो है जैसे आपके जेब से पैसा चले जाला। उदाहरण के खातिर कोनो गरीब या मध्यवर्गीय इंसान महंगा फोन या महंगा गाड़ी जैसन चीज के अपन एसेट समझ लेला, मगर असल में ये सब उनका लायबिलिटी होले। ऐसे वो आदमी के जेब से पैसा खर्च हो गई और अब भविष्य में उस सामान की कीमत वो घटते जाई और हो सकाला फोन और गाड़ी में मेंटेनेंस के रूप में ओकर पैसा वो बार खर्च हो जाए। वहीं दूसरे तरफ अमीर आदमी लायबिलिटी से बहुत दूर रहाला। वो पहले अपन पैसा बचावाला और वो पैसा से एसेट बनावाला। दोनों ऐसन प्रॉपर्टी या मकान दुकान खरीद के जहाँ से ओके पैसा मिलल करी महीना के महीना, और वही पैसा के अमीर आदमी इन्वेस्ट करके जैसे कोनो बैंक में या एफडी में लगा के या शेयर बाजार में लगाकर पैसा कमाइल कराला और ओकरे बाद ई कमाइल पैसा से अमीर आदमी अपन शौक जैसे महंगा फोन, महंगा गाड़ी और बड़ा घर खरीदाला। मगर गरीब और मध्यवर्गीय आदमी अपने सब कमाई से अपने खातिर लायबिलिटी खरीद लेला। और दुख के बात तो ई है कि ओके ई चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होला। तो सारा जिंदगी ई सोचल कराला कि इतना पैसा कमौली मगर तब वो अमीर नहीं बन पाइली। अब हम ई नहीं कहते है कि आपके अपन खर्चा और लायबिलिटी बिल्कुल बंद कर देख चाहिए, अगर हमार कहे कि मतलब ई है कि हम सबके अपन लायबिलिटी जितना हो सके उतना कम कर देख चाहिए और एसेट जितना हो सके उतना बढ़ा देवे के चाहिए। यही नाते हम सबके ई याद रखे के चाहिए कि एसेट माने होला असली संपत्ति, लायबिलिटी माने होला नकली संपत्ति। एसेट बनाए से आपके लगे पैसा आवाला, लायबिलिटी बनाए से आपके जेब से पैसा चले जाला। ये सब बात हम आपके रॉबर्ट कियोसाकी के किताब रिच डैड पुअर डैड से बतैले है। अगर आप ये किताब के खरीदल चाहते हैं तब लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देले हैं, वहाँ जाकर ये किताब खरीद सकेली। लाइक करके हमके सपोर्ट करिए अगर ये वीडियो आपके निक लगल। सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसा ही और वीडियो देखल चाहिए। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके कैसन लगल और एक शेयर करे के बिल्कुल ना भूलें। परिवार और दोस्तन के साथ है। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।